सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोला के जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है, झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है। सीएम ने कहा बीजेपी ने पहले भी जनता को ठगा, हमने ओपीएस का वादा पूरा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता जाती है तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है, झूठ पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है और इसमें पहले भी जनता को ठगा आपने और अब फिर जनता को ठग रहे। ओपीएस के मामले में कह रहे हैं कि हमारी फाइल चल रही है 40%, मैंने अखबार में भी पढ़ा, आज पता नहीं किस अखबार में था, 30%, 20%। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, मेरे हर शब्दावली में ये शब्द जुड़े हुए हैं, उनको जो ओपीएस देने का वादा किया था वो हमने लागू किया। तकरीबन 4,500 लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं और ये ओपीएस लागू होने के बाद किया गया है। कोई पेंशन में कोई कटौती नहीं की गई, लेकिन इसी तरह जनता को ठगना है और इस प्रकार की बयानबाजी करनी है और लोगों का ध्यान करना है। सरकार के 1 साल के कार्यों से विचलित है, इस प्रकार की बात करके ये लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, इस शब्द को एक्सपंज किया जाए। आंकड़ों और अफवाहों के अभाव पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो मेरा ये रहेगा कि आप इस चीज को ध्यान में रखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, कि आप जो बोले कुछ कागज और तथ्य जरूर लाया करें। ये तथ्य आप जो बोले लोन के मामले में कुछ कागज तथ्य रखेंगे, जनता को भी सुविधा होगी, विपक्ष को भी सुविधा होगी, सत्ता पक्ष को भी सुविधा होगी। ठीक है, तनाव रहता है आपकी कुर्सी पर, तो उस तनाव को थोड़ा आराम से रिलैक्स कीजिए और कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होता और आप ठगने के लिए अलावा और कोई काम आपके पास नहीं है। सदन में विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर पलटवार किया। ठगना मेहरबानी कर बंद करें, जयराम ठाकुर ने कहा। लोग महसूस कर रहे हैं कि वो ठगे गए हैं। आने वाले समय में कांग्रेस को पता चलेगा 1 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कर्मचारियों को क्या दिया। वारू में खबर फाइल मूव हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इतने दिनों के बाद कह रहे, क्या सरकार की ओर से यह दायित्व नहीं बढ़ता था कि उस खबर का आप खंडन करते? यह हकीकत है, दिस इज गोइंग टू हैपन, लेट मी टेल यू, ये आने वाले समय में होगा जो आप करने जा रहे हैं। और दूसरी अध्यक्ष महोदय, ये ठगना ठगाना ना, ये मेहरबानी करके बंद करिए। लोग ठगे गए, अनुभव कर रहे हैं, अब मालूम पड़ेगा आने वाले समय। अध्यक्ष महोदय, और मैं अगर बात में कर्मचारियों की ही बात, तो मैं आगे बढ़कर के बात कहता हूं, आपने 1 साल के कार्यकाल कर्मचारियों को क्या, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, वो और हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, शुरू के साल में ही मैं ये कहना चाह रहा हूं, महंगाई भत्ते की जो हमने किस्त दी थी, सरकार बनने के बाद 12/1/2018 को 3% दी थी हमने, 1/7/2017 से 31/12/2017 तक, दिनांक 27/10/2018 को फिर से 3% दी थी हमने महंगाई भत्ते की किस्त, और उसमें 1/1/2018 से 30/6/2018 तक, ये फैक्ट्स हैं। और उसके बाद 18/2/2019 को 4%, और वो भी कब से 1/7/2018 से 31/1/2019 तक, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, 1 साल में हमने 12% जो है महंगाई भत्ता किया था।
आप कर रहे हैं कर्मचारी हितों की बात, आप कर रहे हैं कि कर्मचारियों का हित जो है सिर्फ आप ही देखते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के कर्मचारियों की जो पेंशन भोगियों की अगर हम बात करें, उनके लिए जो हमारी जो पहली साल का जो है 1/1/2018 से 31/3/2019 तक दी गई जो अंतरिम राहत जो है 9/2/2018 को 8% दिया और 20/8/2018 को 4% दिया, 12% दिया एक साल। और उसके बाद आपके तो जहां तक मैं आपका तो मतलब हमारी सरकार द्वारा पहले वित्त वर्ष के अंदर ही महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत जो अदा की गई कर्मचारियों के लिए लगभग जो है वो 22% की वृद्धि की थी उसमें, और जबकि आपकी सरकार द्वारा केवल 3%